गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 2, क्लास 11। डाइवर्सिटी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी शॉर्ट्स जो इसके टॉपिक हैं बहुत छोटे छोटे दिए हुए हैं, पर हम थोड़ा डिटेल में करवाएंगे इसको। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे कल लिविंग वर्ल्ड में हमने बताया था कि बहुत सारे जीव हैं, तो उनकी स्टडी के क्या करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कॉमन नेम की बजाय हमने कार्लस लीस ने क्या दिया, उनको साइंटिफिक नेम दिए। तो जो संस्था थी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, वो क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं कि ये जो स्पेसिमेन ढूंढा गया है ये पहले है या नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर नाम देंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे उसको। फिर जब ये संस्था तस्दीक करेंगे कि भाई नहीं है, तो आप नया नाम डाल सकते हो उसका। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो काम था एरिस्टोटल ने किया था। फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं इसको, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के जीवों को क्लासिफाई करना शुरू किया था भाई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला जो किया मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख के कि भाई ये तो हर्ब है, घास फूस जिसको बोलते हैं, तो थोड़ी 2 मीटर तक की लेंथ हो जाए उसको हमने शरब बोल दिया, झाड़ियां बोल दी, और जो और बड़े पेड़ हो जाए उसको हमने ट्री बोल दिया। तो प्लांट को 3 भागों में क्लासिफाई कर दिया ना, हर्ब, शर्ब और ट्री। दूसरा, इन्होंने एनिमल्स को भी 2 भागों में बांटा, एक तो वो जिनमें ब्लड होता है, एक वो जिनमें ब्लड नहीं होता। जिसमें रेड ब्लड होता है, जिसमें बाकी में रेड ब्लड नहीं होता। यानी शुरुआत तो की ना एरिस्टोटल ने। अब गलत है, ठीक है, वो हम नहीं कहेंगे, पर एक बंदे ने शुरुआत तो की ना। अब ग्रीगोर जोन मेंडल ने जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च करी पी प्लांट लेके, तो ऐसा नहीं है उसने सब कुछ काम कर दिया, पर उसने एक जिस फील्ड की तरफ लोग जा ही नहीं रहे थे उस फील्ड की तरफ भी लोगों को भेजा ना। तो आज जेनेटिकल जितनी डिजीज है उनका इलाज के लिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो फिर भाई कार्लस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट और एनिमल। पर दिया उसने तो क्लासिफाई करने लग गए उसको। पर इस सिस्टम के अंदर यदि हम बात करें तो फोटोसिंथेटिक ग्रीन और नॉन फोटोसिंथेटिक में फंजाई भी आ गए, एनिमल भी आ गए। तो ये दो को उसने क्या किया, कैटेगराइज किया। पर इसकी भी बहुत सारी कमियां थी। अब उसको किसमें करेंगे, प्रोटिस्टा में कुछ तो होते हैं फंजाई लाइक, कुछ होते हैं प्लांट लाइक, कुछ होते हैं एनिमल लाइक। तो ये कमियां आई, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो ध्यान से, फिर विटाकर, आर.एच. विटाकर ने 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये पेपर में पूछा जाता है कई बार। लीनियस ने दिया था, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था कार्लस लीनियस ने, और लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। एरिस्टोटल ने सबसे पहले शुरुआत की थी, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी भी है वो, फादर ऑफ जूलॉजी भी है। और थियोफेरेस्टस कौन है, फादर ऑफ बोटनी। अब आता है भाई आर.एच. विटाकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम बनाए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। क्या क्या बेस लिए ये आते हैं पेपर में, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक का मतलब होता है बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये करेक्टर आपको 5 याद होने चाहिए। पूछ सकता है पेपर में एनसीईआरटी वाला जो भी क्वेश्चन बनाने वाला है कि इनमें से कौन सा करेक्टर विटाकर ने नहीं लिया, तो कोई भी एक अलग से डाल देगा, ठीक है। डोर्सल और लोनर्वस सिस्टम लिख देगा मान लीजिए, तो आप देखोगे नाम तो पड़ा हुआ है पर इसने तो नहीं लिया था ना। तो ये 5 आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। फिर क्या हुआ भाई, 3 डोमेन सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का। 3 डोमेन में कंफ्यूजन है थोड़ा सा। 3 डोमेन का मतलब एक वास्तव में 5 किंगडम का ही एक्सटेंशन रूप था, और इसमें क्या था, 6 किंगडम ले लिए। कैसे लिए, डोमेन 3 लिए। जैसे देखो ये बताता हूं आपको, ये रहा 1990 में 3 डोमेन सिस्टम आया गया भाई। इसने क्या बताया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ही बोलते हैं इसको। इसने क्या किया, पहला जो लिया इसका नाम था डोमेन आर्किया, यानी एंशियंट आर्कियो बैक्टीरिया गिने इसमें, क्योंकि बैक्टीरिया मैंने बिसर एमसीए बताया था आपको। तो सबसे पुराने बैक्टीरिया कौन से थे, मिथेनोजन बैक्टीरिया थे ना, आर्कियो बैक्टीरिया थे ना, जो एक्सट्रीम पे पाए जाते हैं, थर्मो एसिडोफिल, हाई टेम्परेचर भी पाए जाते हैं, हाई एसिडिक कंडीशन में पाए जाते हैं, हेलियोफाइट्स हाई साल्टी एरिया में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। तो ये जो डोमेन का मतलब एक मुख्य भाग लिया आर्कियो बैक्टीरिया, यानी उन्होंने क्या किया, एक अलग डोमेन बना दिया
वो बैक्टीरिया जो बहुत ही पुराने तरह के थे, आर्कियोबैक्टीरिया। दूसरा डोमेन लिया प्योर बैक्टीरिया का, यानी ए को छोड़कर BSARMC, वो सारे आएंगे डोमेन बैक्टीरिया में। और फिर आया डोमेन यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में तो वो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो जिसमें, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में तो आपको पता है किंगडम कौन सा आ गया, प्रोटिस्टा भी आ गया, फंजाई भी आ गया, प्लांट भी और एनिमल भी। डोमेन तो 3 हो गए, तीसरे डोमेन में 4 किंगडम आ गए, पांचवा ये छठा ये, यानी एक किंगडम, 2 3 4 5 6 किंगडम हो गए ना। तो 3 डोमेन सिस्टम में वास्तव में 6 किंगडम थे। उसने क्या किया, डोमेन आर्कियो में लिया आर्कियोबैक्टीरिया को, दूसरा डोमेन बैक्टीरिया में लिया ट्रू बैक्टीरिया जो होते हैं, और बाकी डोमेन किसमें आ गए, यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोटिक में क्या क्या इंक्लूड थे, प्रोटिस्टा भी थे, फंजाई भी, प्लांट भी और एनिमल भी। कई बार ये पूछ लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको आना चाहिए। अब आता है बेटा किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा के अंदर क्या था, जो आपके एनसीईआरटी के अनुसार करवा रहा हूं, वो प्रोकैरियोट होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता इनके अंदर, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। उनको इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रोटोक्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड, सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है ना, एक ही नाम है सबका, ये जिनोफोर भी कह देते हैं उसको। अब राउंड शेप का है तो कोकी, रोड शेप का है तो बेसिलस, और स्पाइरुलम बॉडी है स्पाइरुलम, और वाइब्रोकोमा जैसे बैक्टीरिया होते हैं तो क्या बोलेंगे, ये क्या नाम है, वाइब्रियो। वाइब्रियो कोलेरा नहीं होता जिसे हेजा फैलता है, तो यही वही बैक्टीरिया है। अब देखिए प्रोकैरियोट्स का मतलब मैंने बराबर में लिख दिया ताकि बार बार आपको दिक्कत ना हो। जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो क्या बोलेंगे बेटा उसको, प्रोकैरियोट्स। और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो क्या बोलेंगे इसको, यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा से लेकर मैमल्स तक सारे यूकैरियोट्स हैं भाई। अब देखो ध्यान से, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, ऑटोट्रोप्स, साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से, उसका नाम होता है ऑटोट्रोप्स। और 2 पैरासाइट के रूप में दूसरे के ऊपर रहे, उसका नाम क्या होता है, इट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स भी 2 तरह का होता है, जो फोटोसिंथेसिस से बनाए फोटोसिंथेटिक, और जो केमिकल प्रोसेस द्वारा अपना एनर्जी ले क्या बोलेंगे इसको, कीमोसिंथेटिक। आर्कियोबैक्टीरिया देखो इतना दे रखा है आर्कियोबैक्टीरिया इसमें, इसका नाम होता है एंशिएंट बैक्टीरिया। सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, उसका नाम होता है हेलोफाइट्स। हॉट स्प्रिंग, बिल्कुल जहां पे गर्म पानी निकलता है ना, सल्फर वाला जो भूमि होती है, जैसे आप देखोगे कुल्लू मनाली चले जाओ, वहां पे वशिष्ठ ऋषि का एक आश्रम है, बिल्कुल हॉट स्प्रिंग है, बिल्कुल गर्म पानी निकलता है वहां से। उसी तरह यहाँ पे सोना के अंदर है गर्म पानी, क्योंकि वो सल्फर होता है, और उसमें नहाने से स्किन की बीमारियां दूर होती हैं। क्यों, क्योंकि सल्फर जो होता है ना, वो फंजाई की सेल वॉल जो काइटिन है, ठीक है ना, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो वो डिवाइड नहीं कर पाते आगे फंजाई। तो उससे क्या होता है, जो भी हमारे टीनिया वगैरह जो होती है ना, दाद वगैरह हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं वहां पे नहाने से। ये गर्म पानी से क्या होता है, परमिएबिलिटी बढ़ती है, तो वो सल्फर अंदर तक चला जाता है और फंजाई की सेल वॉल को ग्रो नहीं करने देता, इसलिए दाद खाद खुजली जो होती है ना, ठीक हो जाते हैं उसमें नहाने से। तो लोगों की मान्यता भी है और साइंटिफिक बेस भी है इसका। तो ये आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं बेटा, एंशिएंट बैक्टीरिया। साल्टी एरिया में पाए जाए तो हेलोफाइट्स, ओट स्प्रिंग में पाए जाए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, थर्मोफिल्स बोलते हैं हाई ओट स्प्रिंग पे। और थर्मो और एसिडिक कंडीशन में पाए जाए तो बोलेंगे थर्मो एसिडोफिलिक। और ये मिथेनोजन होते हैं, मिथेन, क्योंकि पुरानी तरह के आर्कियोबैक्टीरिया में आते हैं ना, इसलिए थोड़ी सी सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ट्रू बैक्टीरिया से। तो मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूमन ऑफ कैटल्स, जिसकी वजह से वो गाय भैंस से चारे को डाइजेस्ट कर पाती है। फिर आते हैं यू बैक्टीरिया। यू का मतलब सच्चा, यू का मतलब होता है सच्चा, ट्रू, सच्चे बैक्टीरिया, जिसकी म्यूरिन, म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनती है, ठीक है। और बैक्टीरिया के अंदर यदि हम बात करें, एक सेल वॉल होती है, ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर साइड में फोल्ड होती है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है मीजोजोम। क्या नाम होता है, मीजोजोम। और यही मीजोजोम यदि फंजाई के अंदर हो तो उसको लोमासोम कहते हैं। क्या कहते हैं, लोमासोम। ये जेनेटिक मेटेरियल प्रेजेंट होगा, एक डीएनए की अलग रिंग और होती है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे इसको हमें, प्लाज्मिड। और इसके ऊपर होती है सेल वॉल, किसकी बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल मरामिक एसिड।
इसमें से जो फ्लैजिला निकलते हैं वो फ्लैजिलिन प्रोटीन के बनते हैं, और अंदर साइड में रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं जो कि एनर्जी देते हैं इसको, रेस्पिरेटरी एंजाइम, ताकि रेस्पिरेटरी एंजाइम ज्यादा आ सके इसमें। इसलिए ये अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होती है, इनफोल्डिंग हो जाती है इसकी, इसको मिजोजोम कहते हैं। बाद में बैक्टीरिया को डिवाइड करने में हेल्प करती है। जैसे ये मिजोजोम मेन डीएनए से टच करता है तो ये बैक्टीरिया 1 से 2 में डिवाइड कर जाता है, उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। अब देखो ध्यान से, जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उसमें सबसे एडवांस बैक्टीरिया का नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। समुद्र में लाइफ शुरू हुई थी सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उन्होंने फोटोसिंथेसिस शुरू किया था और अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन ऐड करनी शुरू कर दी थी भाई। नेक्स्ट है एक, जैसे ये दिखा रखी है ब्लू ग्रीन एल्गी है नोस्टोक। इस नोस्टोक के अंदर एक स्ट्रक्चर है इट्रोसिस्ट। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नीट में काफी पूछा जाता है ये इट्रोसिस्ट का क्या काम है भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। क्या काम होता है इसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। और एक स्ट्रक्चर, वैसे तो इट्रोसिस्ट दिखा रहा है, एक इनलार्ज हो जाती है सेल फूल के, उसका नाम होता है एकाइनिटी। ये टूट के नया नोस्टोक बना देती है, नई ब्लू ग्रीन लगी बना देती है ये। तो नोस्टोक के अंदर पहला स्ट्रक्चर का नाम होता है इट्रोसिस्ट। इट्रोसिस्ट का क्या काम होता है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। दूसरा क्या नाम होता है? एकाइनिटी। ये फूड स्टोर करता है, जिसका मेन काम होता है रिप्रोडक्शन करना, नई प्रजाति बनाना, नया नया जीव बना देना इससे। और रिप्रोडक्शन जो होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है एनिमल्स का, एनिमल्स का क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। और जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ साथ फॉस्फोरस और सल्फर को भी अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। दूसरा इट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। इट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं भाई जो दूसरे को डिपेंड कर मतलब रहते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, जैसे दूध से दही बनाने में, पनीर बनाने में, ठीक है ना। जब आटे को भिगोते हैं उपमा डोसा इडली बनाने के लिए भी यूजफुल बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं। और जो बीमारी कोज करते हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है भाई, जब बैक्टीरिया 1 से 2 में डिवाइड कर जाता है तो क्या बोलते हैं इसको हमें? बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं इसको हमें? बाइनरी फिजन। अब देखो ध्यान से, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ एमएलओ सबसे स्मॉलेस्ट बोलते हैं, और इसके ऊपर सेल वॉल भी नहीं होती। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो इतना ही दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, ठीक है ना।